श्री राम समर्थ। अक्टूबर 2। सगुण भक्ति। सब जीवों में भगवान हैं, इसका विश्वास होने से पहले वह मुझ में हैं, यह विश्वास हो जाना चाहिए। सोने का गहना मेरी सोने से भेंट करा दो नहीं कहता, वैसे ही भगवान हमें कहीं बाहर से मिलेगा ऐसा न समझे, वह हमारे पास ही है। मनुष्य जैसा बोलता है वैसा यदि आचरण करे तो उसे भगवान का अवश्य अनुभव होगा। मैं किसका हूँ यह यदि हम जान ले तो फिर मैं कौन हूँ यह जानने में देर नहीं लगेगी। सत्समागम करने पर मैं कौन हूँ यह समझ में आता है। साक्षी होकर जो अभिनय कर रहा मैं है, उसे देखने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मेरा भाव छोड़ दे तो मैं का बोध होता है। भगवान सर्वत्र व्याप्त है ऐसा हम केवल मुंह से कहते हैं, किंतु उसके अनुरूप आचरण नहीं करते। यही असल में हमारी भूल होती है। भगवान जैसे मुझ में है वैसे ही वह और लोगों में भी है, यह हम सहजता से भूल जाते हैं। मैं करता नहीं हूँ, राम करता है ऐसा कहने से सभी भाव उसमें आ जाते हैं। कपड़े तरह तरह के पहनने पर भी मनुष्य वही होता है। संन्यास मन का होता है, पोशाक का नहीं होता। मन पर किसी भी बात का असर न होने देना ही संन्यास है। सगुण भक्ति करे, भक्ति से नामस्मरण करे, नाम में ही भगवान है यह जाने और भगवान के होकर रहे, यही परमार्थ का सहज आसान मार्ग है। साधु संतों ने अति मेहनत से और स्वयं अनुभव लेकर यह मार्ग हमें दिखाया है। जिससे हमारा साम्य होता है उससे हमारी मित्रता होती है। हम देही हैं, इसलिए आज हमारा भगवान भी हमारे जैसा देही किंतु उससे भी परे रहने वाला चाहिए। इस प्रकार का भगवान यानी सगुण मूर्ति ही है। छोटा बच्चा किसी चीज के लिए हट करने लगता है तो हम उसके सामने उस चीज के समान किंतु हानि न पहुंचाने वाली वस्तुएं ही रखते हैं। उसी प्रकार सगुणोपासना का परिणाम होता है। दृश्य वस्तुओं पर हमारा प्रेम है, जो दिखाई देता है वही सुखकारक है ऐसा हमें लगता है। इसलिए हम ही ने भगवान को अपनी कल्पना के अनुसार सगुण बनाया और उसकी उपासना की। इस उपासना का अंत हमारी बुद्धि निश्चयात्मक बनने में होगा। आग्रह और प्रेम केवल एक भगवत संबंधी ध्येय के लिए हो, और भी ध्येय हो पर उनका आग्रह न हो। प्रपंच में व्यवहार होते समय जब भगवान से वृत्ति हिलती नहीं तब उसे सहज समाधि कहते हैं। सहज भाव से जीना यानी सहजता से अलग न होना, यही सहज समाधि है। राम सब करते हैं और राम मेरे दाता है, यह भावना जिसकी स्थिर हो गई उस पर भगवान की कृपा हो गई ऐसा समझे। फिर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि उसके जन्म का सार्थक हो गया। आज का मुख्य विचार, नामस्मरण करते समय स्वयं को भूलना सबसे उत्तम साधन है। नामस्मरण में स्वयं को भूलना सीखे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।